तो मित्रों, इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट सी टेट 2025-26 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला प्रश्न है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 2, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? तो ये मात्रा के आधार पर ही ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं स्वर। तो प्लुत किसके प्रकार हैं? तो ये हैं हमारे स्वर के प्रकार। जैसे कि हमने पहले प्रश्न में बताया, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये कौन कौन से हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ये स्वर के प्रकार हैं। दूसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में अब, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? तो ई, ए, ओ, ये सभी जो स्वर हैं वो दीर्घ स्वर हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। हमारे पास है प्रश्न 4, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 है। कौन से ह्रस्व स्वर हैं? अब इसमें ये पूछा गया है, जो 4 बताए थे वो कौन से ह्रस्व स्वर हैं। तो 5वां प्रश्न है, आ, ई, उ, रे, ये ह्रस्व स्वर हैं। आ, ई, उ, रे ह्रस्व स्वर हैं। प्रश्न 6, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं हम गुरु स्वर या दीर्घ स्वर। गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहलाते हैं वे। लेकिन इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो इनमें है सबसे मूल जो दीर्घ स्वर है, आ है, बड़ा आ। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो इसमें है हमारा ए, ये संयुक्त स्वर नहीं है, क्योंकि बड़ी ए जो है वो 2 अक्षरों से मिलकर बनती है। ऊ भी बड़े 2 अक्षरों से मिलकर बनता है, ओ भी बनता है, तो ये दीर्घ स्वर इसमें ए नहीं है। 9, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? तो ये है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो ये थे कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हिंदी व्याकरण से संबंधित हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।